यदि कोई शिष्य अपने गुरुदेव के चरण की रज अपने मस्तक पर लगा ले तो किए तिलक गुण गण बस करनी, समस्त प्रकार के गुण उसको वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। कई ऐसे शिष्य हुए हैं जो बिना पढ़े ही सारा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया। कई शिष्य हुए हैं। आज हम पढ़ पढ़ के जीवन बीत जाता है, तब भी एक ग्रंथ ढंग से नहीं पढ़ पाते, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। लेकिन जिस शिष्य पर गुरु की परम कृपा हो जाए वो बिना पढ़े भी ज्ञानी बन जाता है। नाभा गोस्वामी ने अपने गुरुदेव की इतनी सेवा की थी, जब गुरुदेव उनके भगवान के मंदिर में जप करते थे ना, नाभा गोस्वामी के वृंदावन में, तो नाभा जी गुरुदेव के ऊपर पंखे की सेवा करते थे। पहले के जमाने में आपने पंखा देखा होगा, जो रस्सी से खींचते थे, अंदर वो पंखा चलता था। अभी भी कई पुराने मंदिर में है वो पंखा लगा हुआ। जैसे राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां मैंने वो पंखा देखा। वृंदावन में भी कई मंदिरों में वो पंखे हैं, कपड़े का पंखा रहता है, रस्सी को खींचो ऐसा ऐसा हिलता रहता है। तो जब उनके गुरुदेव भगवान की पूजा करते थे ना, तो अपने गुरु के ऊपर वो पंखे की सेवा करते थे, बाकी कोई पूजा पाठ नहीं। उसी समय गुरुदेव का एक कोई शिष्य जो व्यापारी था, जहाज से समुद्र मार्ग से भारतवर्ष आ रहा था और समुद्र में तूफान आ गया। उसने गुरुदेव को पुकारा कि गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव के ध्यान में भंग पड़ गया, क्योंकि वो ध्यान में किसके थे? भगवान के, परमात्मा श्री कृष्ण के। लेकिन जैसे उनके शिष्य ने पुकारा गुरुदेव को, अपने शिष्य का ध्यान आया और इधर नाभाजी समझ गए कि गुरुदेव की सेवा में कुछ विघ्न हो गया, और उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि भगवान, मैं गुरुदेव की जो पंखा झलने की सेवा कर रहा हूँ, इसका यदि कोई भी पुण्य हो तो मेरे गुरु भाई को जो तूफान में फंस गया समुद्र में, उसे मिल जाए, उसका संकट दूर हो जाए। और उसके ऐसा बोलते ही तूफान शांत हो गए। और नाभा जी ने बाहर बैठे बैठे ही गुरुदेव को कह दिया, गुरुदेव आप तो ठाकुर जी की पूजा कीजिए, आपके शिष्य का संकट हरण हो गया। और उसी समय गुरुदेव ने आंख खोल दी और नाभा जी को कहा, बाहर कौन है, कौन मेरी पंखे की सेवा कर रहा है? नाभा जी तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले गुरुदेव आपका शिष्य नाभा। बोले बेटा नाभा, अब तुम्हें इस आश्रम में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जो ज्ञान मैं पढ़ पढ़ के भी नहीं इतना ज्यादा प्राप्त कर सका, उससे ज्यादा अधिक ज्ञान तुमने मेरे मन की बात जान ली, मेरे मन तक तुम्हारा प्रवेश हो गया केवल गुरु सेवा से ही। नाभा जी का यही काम था, बस लोगों को, संतों को भोजन कराते थे, बचपन से पढ़े लिखे नहीं थे, केवल गुरुदेव के ऊपर पंखा की सेवा करते थे। और इतना ज्ञान हो गया कि उन्होंने भक्तमाल नाम का एक ग्रंथ लिखा है, आप लोग अवश्य पढ़िएगा, भक्तों का चरित्र है। उनको गुरुदेव की कृपा से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई, जिससे समस्त भक्तों के चरित्रों का उनको ज्ञान हुआ और भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की। तो गुरुदेव की जिस पर कृपा हो जाए, गुरुपद नख, देखिए गुरुदेव के नख कैसे हैं, उनमें से ज्योति निकलती है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु जी के चरण कमलों के प्रताप से ही नाभा गोस्वामी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई थी, सब कुछ दिखने लगा। उसी बात को गोस्वामी जी ने अपने जीवन में भी अनुभव करा कि गुरु कृपा से उन्हें भी उसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें भी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। उसी अनुभव को लिखा है उन्होंने कि गुरुदेव के चरण कमल जो है, उनके जो नख हैं, उनसे ज्ञान की ज्योति निकलती है। जो शिष्य नित्य गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता है, उसे स्वतः ही ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और यदि गुरुदेव नहीं हो पास में, तो उनका स्मरण मात्र कर लेने से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है।